दोस्तों, ये दो आलू सुबह से घर से काम की तलाश में निकले थे, लेकिन शाम हो गई और उन्हें कोई काम नहीं मिला। दोनों भाई घर जाने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि गोभी माँ फिर कहेंगी, काम करके कुछ भी नहीं ले। फिर भी दोनों हिम्मत करके घर वापस आ गए। गोभी माँ सामने बैठी थी। उन्होंने गुस्से में कहा, काम तो छोड़ो, तुम दोनों कुछ कमा कर भी नहीं लाए। अब तुम दोनों की शादी होने वाली है, ये काम चोरी छोड़ दो। इतने में बाजी टमाटर आई और कहने लगी, गोभी अम्मा, ये दोनों भाई कोई काम नहीं करते, बस सारा दिन बाहर घूमते रहते हैं। ये बात सुनकर दोनों आलू उदास हो गए और दोबारा घर से बाहर निकल गए। रास्ते में उन्हें सर का स्टोर नजर आया। दोनों भाइयों ने मेहनत से पूरे स्टोर की सफाई की। गुजार सर ने खुश होकर उन्हें पैसे दिए। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। गोभी माँ ने पैसे लिए और मुस्कुराते हुए बोली, आज शाम तुम दोनों की शादी है, जल्दी तैयार हो जाओ। दोनों आलू दुल्हा बन गए। गोभी माँ और बाजी टमाटर भी तैयार हो गईं और सब बारात लेकर शादी हॉल पहुंच गए। गोभी माँ ने दुल्हन की माँ से कहा कि वो जल्दी रुखसाती करवाना चाहती हैं। दुल्हन की माँ अंदर गई और अपनी दोनों प्यारी बेटियों को प्यार से देखा। थोड़ी देर बाद रुखसती हो गई और गोभी माँ दोनों बहुओं को घर ले आई। अगली सुबह गोभी माँ ने जोर से आवाज लगाई, जल्दी उठ जाओ, तुम दोनों बहुत देर से उठी हो। दोनों बाहुएं फौरन उठकर बाहर आई और सलाम किया। गोभी माँ ने तुरंत नाश्ता बनाने का हुक्म दे दिया। दोनों बहुएं हैरान थी कि ससुरल में उनका पहला दिन था, फिर भी उनसे काम करवाया जा रहा था। उन्होंने चुपचाप नाश्ता बनाया और टेबल पर बैठ गए। गोभी माँ गुस्से में बोली, जब तक घर के बड़े ना बैठ जाएं, खाना शुरू नहीं करते। दोनों बाहुएं फौरन खाड़ी हो गईं। इतने में दोनों आलू और प्याज जी भी आ गए और सब ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता खत्म होते ही दोनों आलू काम पर चले गए। गोभी माँ ने बहुओं को बर्तन धोने और घर का सारा काम करने को कहा। दोनों बहुएं सारा दिन काम करती रहीं। शाम को गोभी माँ ने पूछा कि खाना कौन बनाएगा। एक बहू ने अदब से कहा, गोभी माँ, बजी टमाटर से भी कहिए कि वो भी थोड़ा काम कर लिया करें। दूसरी बहू ने भी उसकी बात का साथ दिया। ये सुनते ही गोभी माँ को गुस्सा आ गया और बोली, अगर दोबारा ऐसी बात की तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। दोनों बहुएं खामोश हो गईं। अगले दिन जब दोनों किचन में काम कर रही थी, तब बाजी टमाटर ने चुपके से दरवाजे के पास तेल गिरा दिया। जब दोनों बहुएं काम करके बाहर निकली तो तेल की वजह से फिसल कर गिर गए और उन्हें काफी चोट लग गई। डॉक्टर ने दोनों के सर पर पट्टी कर दी। गोभी माँ सोचने लगी कि तेल किसने गिराया होगा। अचानक उन्हें समझ आ गया कि ये शरारत बाजी टमाटर की ही हो सकती है। उन्होंने टमाटर से कहा, अपनी भाभीयों से माफी मांगो, तुमने बहुत गलत किया है। टमाटर ने कहा, गोभी माँ, आप भी तो मेरी भाभीयों से सारा दिन काम करवाती रहती थीं। आपको तब उन पर तरस नहीं आया। ये बात सुनकर गोभी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने दोनों बहुओं से माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद उनके साथ इंसाफ करेंगी। बाजी टमाटर ने भी अपनी भाभीयों से माफी मांग ली। इस तरह आलू के खानदान में दोबारा खुशियां आ गईं और कुछ दिन बाद सबने मिलकर बाजी टमाटर की भी शादी कर दी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।